थी। आज हम लोग मेज़रमेंट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मेज़रमेंट के बारे में बात करते हैं। मेज़रमेंट क्या होता है? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को उसी टाइप की एक स्टैंडर्ड अमाउंट से हम कंपेयर जब करते हैं, यानी किसी भी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, हमने उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं उसके साथ, तो वो हमारे क्या कहलाता है? मेज़रमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? हमारा मीटर स्केल। तो जितनी भी हम लेंथ मेज़र करते हैं हम उससे कंपेयर करते हैं, चाहे वो हम किसी भी चीज़ को अगर लेने जाएं, जैसे सपोज़ करिए आप अगर किसी पाइप को लेने जा रहे हैं तो उसकी लेंथ भी आप क्या मीटर स्केल से मेज़र करते हैं, और अगर आप किसी कपड़ा लेने जा रहे हैं तो वो भी आप उससे किससे मेज़र करते हैं? मीटर स्केल से। ऐसे ही आप अगर मास वाली कोई चीज़ है तो आप क्या उससे किलोग्राम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है कि इतने हैवी चीज़ को हम 1 kg बोलेंगे या इतनी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर मेज़रमेंट का मतलब है कंपेयरिंग ए क्वांटिटी विद द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, उसी टाइप की क्वांटिटी होना चाहिए और उसके साथ हम उसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है इसकी यूनिट का मतलब जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स करा है वो इसकी यूनिट कहलाती है। जैसे मीटर स्केल है तो उसके जो इसका हो गई यूनिट वो मीटर हो गई, किलोग्राम स्केल है तो 1 kg उसका यूनिट कहलाएगी, ठीक है। ऐसे टाइम के लिए जो हम सेकंड। तो फिज़िकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और होता है उसकी यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ सपोज करी कितनी है? 5 मीटर। तो जो 5 जो है ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू NV, एंड दिस M स्टैंड फॉर यूनिट। मीटर जो है उसकी यूनिट, 5 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें देखिए एक रिलेशन होता है। अगर हम फिर से इसको लिखते हैं कि जो लेंथ है वो हमारी दे रखी है 5 मीटर, इसको हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ हुई, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो जो यूनिट थी वो क्या हुई? हमारी डिक्रीज़। ये क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज़। और यूनिट क्या हो रही है उसकी? डिक्रीज़। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो उसका मैग्नीट्यूड, और u स्टैंड फॉर यूनिट। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, सपोज कर लिया k है, k अपॉन u, तो एन यू इजिकल्स टू क्या आ गया हमारा? कांस्टेंट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अब देखिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या है n1 u1 और क्या है n2 u2। देखिए जैसे हमने 5 मीटर लिखा था, तो 5 मीटर, और इधर क्या लिखा था हमने? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। तो ये है फर्स्ट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 5, u1 मीटर, n2 500 एंड u2 सेंटीमीटर। सिर्फ क्या हुआ है? हमारा सिस्टम चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी का अमाउंट है वो सेम रहता है। तो इसको ये चीज़ है आपकी, दिस इज़ n1 एंड u1, n2 एंड u2। अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं तो और भी आगे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था कि n1 u1 जो होता है वो हमारा n2 u2 के इक्वल होता है। इसको अच्छे से याद रखना है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशंस के बारे में। देखिए जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 होती हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उन सिंबल्स को हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूँ, इसे सही समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and last one amount of substance।
तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिनको हम बोलते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल, और उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यानी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। मास के लिए कैपिटल एम, और सब जितनी भी होंगे सब बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। टी के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, करंट के लिए कैपिटल ए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो ये हमारी कहलाती हैं 7 डायमेंशंस। क्या कहलाएंगे हमारी ये 7 डायमेंशंस। ठीक है। व्हाट इज़ डायमेंशन? अब हम बात करेंगे डायमेंशन क्या होती है। देखिए, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जब हम उनको इन 7 डायमेंशंस के टर्म्स में लिखते हैं, तो जो उसकी पावर और एक्सपोनेंट आते हैं उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ में जो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एल, जो 7 डायमेंशन में। और टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू आई एल टी -1। तो इसका मतलब जो हुआ कि स्पीड जो है, स्पीड की जो डायमेंशन है लेंथ में, वो क्या है हमारी 1, क्योंकि एल की पावर क्या है 1 और टी की पावर क्या है -1। तो स्पीड हैव डायमेंशन 1 इन लेंथ, लेंथ में इसकी डायमेंशन क्या है 1, एंड डायमेंशन -1 इन टाइम, यानी लेंथ में इसकी जो डायमेंशन है वो 1 है और -1 किस में है, टी में। ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ये डायमेंशनल फार्मूला है, और ये जो 1 और -1 है, यानी जो पावर्स हैं, वो क्या कहलाती हैं हमारी इसके डायमेंशंस। अब देखिए, जो हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं इन 7 फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, यानी जो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं उसकी हेल्प से। तो इसे ऑर्डर से ही करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ भूल जाएंगे। फर्स्ट हमने लिख ली एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ के लिए हम एल यूज़ करेंगे, ब्रेथ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है, उसको भी हम क्या लिखेंगे, एल। तो यहाँ पर आ जाएगा एल की पावर 2। तो ये एज ए होल यहाँ पर डायमेंशन इसकी क्या है 2, यानी एरिया में जो डायमेंशन है वो लेंथ की कितनी है 2 है, और ये पूरा जो है वो इसका डायमेंशनल फार्मूला वो कहलाता है। दूसरा देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ के लिए भी हम एल यूज़ करेंगे, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है उसके लिए भी एल यूज़ करेंगे, एंड हाइट के लिए अगेन एल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा है एल की पावर 3। तो ये जो भी आ रहा है ये इसके क्या है हमारे डायमेंशनल फार्मूले, और ये इधर क्या है हमारी ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इन जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको जब हम 7 डायमेंशंस के टर्म्स में लिखते हैं तो जो हमें फार्मूला मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। थर्ड देखिए, हम फाइंड करते हैं स्पीड का फार्मूला। स्पीड या और वेलोसिटी दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस लिख रहे हैं, अगर वेलोसिटी होगी तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ, एंड टाइम के लिए टी। तो क्या आएगा आपका एल टी -1। इसी तरह और निकालते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, देखिए डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वांटिटी है उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी किस टाइप का आएगा, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की क्या है हमारी एल टी -1, ठीक है। और टाइम के लिए हम क्या करेंगे यूज़, टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा एल, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे t -2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का आ गया। अगेन अब हम फाइंड करते हैं
फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स का फार्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए m यूज़ करते हैं और एक्सीलरेशन के लिए भी हम फाइंड कर चुके हैं Lt-2। दोनों को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे mLt-2। ठीक है, देखिए कितना इजी है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसका फार्मूला ध्यान रखना है और जो 7 डायमेंशंस मैंने बताई थी इससे पहले वीडियो में वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग फाइंड करेंगे और इसके अलावा अब हम और फाइंड करते हैं। जैसे हम फाइंड करेंगे डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए आपको पता है क्या हम यूज़ करते हैं m, और वॉल्यूम के लिए भी हम लोगों ने निकाला था सेकंड नंबर पर L⁻3। एक बात और ध्यान रखना है, हमें डिनोमिनेटर में नहीं लिखे रहने देना है, हमें हर चीज़ को किस में ले जाना है? न्यूमरेटर में। तो इसको ऊपर ले जाएंगे जब mL⁻⁻3। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी के बाद हम और फाइंड करते हैं। हमारा हो गया फोर्स, हो गया डेंसिटी, हो गई। अब हम लोग फाइंड करते हैं वर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी फाइंड कर रहा था पीछे mLt-2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होती है, देखिए लेंथ के लिए L। पावर ऐड हो जाएंगी mL2t-2। ये आ गया आपका वर्क का। एक बात और ध्यान रखिएगा, एनर्जी का भी यही फार्मूला होता है, जितनी भी टाइप की एनर्जी है, इवन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सभी टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका यही होता है। उसके बाद देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क के लिए अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करा था? mL2t-2 एंड t। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहने देंगे, ऊपर ले जाएंगे mL2t-3। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इतनी फाइंड कर ली। ऐसे ही बहुत सारी जितनी भी हम चाहें फाइंड कर लेंगे, बस हमें क्या पता होना चाहिए? 7 डायमेंशंस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होती हैं, और उसके अलावा जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है उसका जो हमें फार्मूला है। ठीक है, और देखिए पावर के अलावा अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक क्वांटिटी होती है हमारी टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो हमारा रोटेशनल मोशन में यूज़ होता है। इसका फार्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए भी हम निकाल चुके थे mLt-2 एंड डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ करा था L, तो ये आया आपका mL2t-2। ठीक है, और देखिए एक होती है हमारी क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो कोई फोर्स अप्लाई होता है। जैसे हम अगर हैमर से किसी नेल को यहाँ पर कील से किसी चीज़ हैमर से गाड़ रहे हैं यहाँ पर, तो इम्पल्स की क्या फार्मूला जो होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स की होती है हमारा mLt-2 और टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे t, तो mL-1। तो ऐसे हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए? उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और जो 7 डायमेंशन से होती हैं। इसके अलावा जो बहुत बार आई है हमारे एग्ज़ाम में आती है वह है हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की डायमेंशन फाइंड करने को आती है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए। वो क्या होता है हमारा? ये होता है F=g(m1m2)/r²। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिज़िक्स में। ठीक है, अगर ना याद हो तो अब याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ड्राइव नहीं कर सकते उसकी डायमेंशन। तो यहाँ से आप जी की वैल्यू फाइंड कर लें, F × r² / m1 m2।
फोर्स की क्या होती है हम फाइंड कर चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। आर क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है। एल लिखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। दोनों मास हैं, एक का एम फिर अगेन एम, दो मास हैं, पहले इसका एम लिखेंगे फिर इसका एम। तो देखिए एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये वाला एम ऊपर पहुंचा तो बचा एम माइनस वन। एक एल जे, दो एल जे, एल की पावर 3 एंड टी माइनस टू, ठीक है, एम माइनस वन थ्री टी माइनस टू। तो इस तरह से हम बहुत सारी अपने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इवन बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या होता है उस क्वांटिटी का, ठीक है। तो आज हमारा यही टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको इसमें बहुत सारे हैं, आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस पे मिल जाएंगी, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, उनके फार्मूले लिखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, अब उस पर हम वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।